नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव ने आज गढ़वाल के भूकंपग्रस्त इलाकों का दौरा किया। विख्यात शास्त्रीय संगीत के गायक श्री कुमार गांधर्व की आज दोपहर मृत्यु। पंजाब में 16 आतंकवादियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत। भूमि से हवा में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल प्रयोग और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए भारत के दूसरी पारी में 4 विकेट पर 203 रन। आज प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव ने भूकंपग्रस्त उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और चमोली जिलों का दौरा किया। उन्होंने वहां राहत और पुनर्निर्माण के कार्य का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के साथ गए दूरदर्शन की कैमरा टीम ने वहां की परिस्थिति पर भेजा गया ये है रिपोर्ट। गढ़वाल में हुए इस भूकंप का केंद्र बिंदु उत्तरकाशी जिले में अगोड़ा था। लगभग 200 साल बाद आए इस भूकंप में काफी जान माल की हानि हुई। आज शाम नई दिल्ली में प्रायोजित एक समारोह में शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल ने मकानों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई। अरे ये तो मेरा गांव है। गांव तो मुझे भी जाना है। छुट्टी मिलेगी? पता नहीं, मैं तो अभी अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर आया। वैसे मैं गांव जा रहा हूँ, तुम बोलो तुम्हारे यहाँ हो? यार जाना तो मैं भी चाहता हूँ। तेरा यही गलत है। तू जब खुश होती है ना तब भी रोती है, और जब दुखी होती है तब भी रोती है। तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। तो अगर इतना रोएगी ना तो चाय भी नमकीन हो जाएगी। बेटे, रात को 2:30 बजे होंगे, पहला झटका आया, दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खोलो तो खुले ही ना। मैं तो बच्चों को लेके खाट के नीचे घुस गया। सोचा मरेंगे तो यहीं मरेंगे। बाहर भी पत्थर बरस रहे थे कि पीछे की दीवार गिरी। मैं बच्चों को लेके बाहर निकला। बेटा, इस गांव में 12 आदमी मरे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ और किशनपुर के बीच में 31 लोग मरे। तेरे चाचा के तो सारे ढोर मर गए।
सब सत्यानाश हो गए। वो कहाँ माँ? घास लाने गई है। माँ उसे बुला ले। अब यहाँ से नहीं, नागड़ी की पहाड़ी के पीछे से घास लाने पड़ते हैं। गांव के पीछे बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, वहां जाने से सब डरते हैं। शाम तक आ जाएगी। बहू, वो फोटो कहाँ है? कौन सी? वो जो हमें अखबार वाले दे गए थे। क्या है? कैसी है? तुम्हें क्या? ना, मुझे कुछ भी नहीं। आपने आने में इतनी देर क्यों की? सब लोग आकर चले गए। शकुंतला का घरवाला मद्रास से आकर गया। मुझे सुरेश ने कहा कि पैसे लेकर ही जाना, और 5,000 का इंतजाम करना इतना आसान थोड़ा है। वैसे भी सुधा की शादी में अभी 20,000 का कर्जा तो है ही सर पर। इतना गुस्सा? अब मैं आ गया हूँ। आप नहीं आए, मैं इतनी डर गई थी। पूरा घर टूट गया। सारे गांव वाले आकर गए, उसके बाद भी धक्के आते रहे। पूरा घर हटाना पड़ा अकेले। रो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन के लिए? अगले हफ्ते ड्यूटी में जाना है। मैं क्या करूं? मेरी सारी छुट्टी तो सुधा की शादी में ही निकल गई। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है। चाचा जी का मकान ज्यादा टूट गया। भीतर न जा, हिले नहीं जा। बाबा सारू घर हिल गया। कब के बोलू? यो किशन सिंह का घर 4 दिन पहले दोपहर में गिर गया। मिलाकर थोड़ा ढील छो, मिलाकर उठो, तुम पत्थर धर दिया। लग जाल पिताजी, तुम कोशिश तो करो। नहीं, रहने दे। पिताजी देख तो लिया क्या कर। काका जी के साथ बात करके कुछ तय कर दो। बक बक मत कर।
समझ में नहीं आता। सिर्फ पिताजी ही नहीं, यहां तो कोई भी घर बनाने को तैयार नहीं है। चाचा जी से बात करता हूं तो वो भी टाल देते। हुआ क्या? घर के 3 हिस्से दिखाए, एक पिताजी का, एक चाचा जी का, एक तुम्हारा। सबके नाम 10,000 रुपया। पर चाचा जी बोलते हैं कि उनका हिस्सा ज्यादा टूटा है, पर उनको मिला 10 और हमको मिला 20,000। यही झगड़ा है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्या सरकार सभी के लिए घर बनाएगी? रात तो जिंदगी और मिलेगी नहीं। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? भाषण मत दो, पिताजी को बोलो ना। उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते, मुझे ही बोलते रहते हो, मुझे खचाक देते रहते हो। जी नमस्कार। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, तो सुरेन ने यहाँ का जामक का हाल टीवी पर देखा। फिर वो छुट्टी तो मिली नहीं उसको, नहीं तो वो आता। तो उसने ये चिट्ठी भेज रखी थी। और सब ठीक है। मैं चलता हूँ, फिर बाद में आऊँगा। ठीक है, नमस्कार। क्या गोदली बात गए आज बारिश भी हो रही है तो क्या होगा? भाई बारिश तो हो रही है, बर्फ भी गिरने वाली है। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आया हूँ जांच के लिए। ये आपके मकान कैसे गिरे, इनकी मरम्मत क्या करनी है, कैसे करनी है, वो देखने के लिए। भाई जी ये मकान हमारे पूरे टूट गए। साहब, ये मेरा घर है साहब। ये हम लोग मरम्मत की सोच रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कैसा घर बनाए जो भूकंप में फिर से ना टूटे। देखिए, ऐसी तो कोई भी इमारत नहीं है कि जिसकी कोई गारंटी दे सके कि बड़ा से बड़ा भूकंप हो तो उसे कोई हानि न हो। जी हाँ, भूकंप रोधी घर बनाए जा सकते हैं। भूकंप रोधी? भूकंप रोधी घर यानी इस प्रकार के घर की भूकंप में उसे कम से कम हानि हो। इस भूकंप में देखा गया है कि पत्थर की दीवारें और पठाल की छत के मकान बहुत गिरे।
कोनों की कमजोरी और छत का वजनदार होना इनके प्रमुख कारण है। वो सामने की पहाड़ी पर देखिए, वो घर दिख रहा है ना, वो घर कोनों से टूट गया है। भूकंप में जब घर हिला तो दीवार के कोनों पर बहुत जोर पड़ा, क्योंकि जोड़ सही नहीं थे, वो खुल गए। आप अगर दीवार के कोनों में लंबे तराशे हुए पत्थर या सीमेंट के पत्थर इस तरह लगा दें तो दीवार भी मजबूत रहेगी और कोने के जोड़ भी बंध जाएंगे। अगर आप एक 16 मिलीमीटर या आधे इंच का सरिया इस तरह कोने में डाल दे तो वो कोने और दीवार दोनों को मजबूत बना देगा। अब ये आपका ही घर देख लें, और ये जो सामने पिलर है, क्या कहते हैं उसे? खम्भ। अच्छा, ये खंभ है और उसके ऊपर दूसरी मंजिल टिकी है। ये नक्काशी के खंभ सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये क्षैतिर का काम करते हैं और घर को बांधे रखते हैं। लेकिन आमतौर हम लोग पीछे की दीवार में और बाजू की दीवार या कोने की दीवार में क्षैतिर नहीं डालते। ऊपर की फर्श का भार बल्लियों से सीधा दीवार पर डाल देते हैं। उससे दीवार कमजोर हो जाती है, जैसे इस मकान में हुआ। नतीजा, फर्श के ऊपर का पूरा हिस्सा टूट गया। अब इस फोटो को देखिए, सामने के खंभ और ऊपर की मंजिल के खंभ ने घर को बांध रखा है। क्योंकि कोने की दीवार में क्षैतिर नहीं थी, वो गिर गई। इस चित्र में कोने की दीवार गिरी नहीं है, पर कमजोर हो गई है। इसे सहारा देने के लिए एक टेढ़ी दीवार इस प्रकार या कोने की दीवार के बीचों बीच एक खंभ बांसे तक बना दीजिए। इससे दीवार और कोनों को सहारा मिलेगा। मेरा मकान रेंडर का था, वो गिर गया। दीवार कैसी थी? पत्थर की। तो फिर कंक्रीट की छत का वजन कहां से लेगी? आपकी छत का वजन जितना कम हो उतना अच्छा है। कंक्रीट की छत सबसे भारी होती है। पठाल की छत का वजन कंक्रीट की छत के वजन से आधा होता है। और भी हल्की छत फूस की होती है, जिसका वजन कंक्रीट की छत के वजन से 1/3 होता है। सबसे हल्की छत टीन की होती है, जिसका वजन फूस की छत से भी कम होता है। आपके घर की छत पठाल की, फूस की या टीन की क्यों न हो, उसे आप बांसे और कड़ियों पर बनाते हैं और कड़ियां दीवार पर टिका देते हैं। इससे छत का भार पूरी दीवार पर ना बैठकर सिर्फ उधर पड़ता है जहां कड़ी होती है। भूकंप में कड़ियां हिलती है और जहां कड़ी दीवार पर टिकती है वहां तिरेड़े या दरार पड़ जाती है। पूरी दीवार गिर जाती है और साथ में छत भी ले जाती है। अगर आप छत को सीधे कड़ियों पर ना टिकाकर इस क्षैतिर पर टिकाए तो छत का भार पूरी दीवार पर बढ़ जाएगा। इस क्षैतिर को वॉल प्लेट कहते। छत को इस प्रकार की कैंची पर टिकाएं। ये तिकोनी कैंची कड़ियों को हिलने नहीं देती और मजबूत बनाती है। अगर आपकी बांसे वाली छत को मजबूत बनाना हो तो कड़ियों को सरिये से बांधा जा सकता है। भूकंप में इन्हें सहारा मिलेगा और वो कम हिलेगी, इसलिए हानि भी कम होगी। अब ये देखिए, इस घर की छत नहीं गिरी, ना ही सामने की ओर कोने की दीवार गिरी है। हाँ, पीछे की दीवार गिरकर ढेर हो गई है। इसका कारण है कि इस घर की पीछे की दीवार पहाड़ पर टिकी है। जब भूकंप आया तो पहाड़ हिला, घर नींव से तो हिला ही। चूंकि पिछली दीवार पहाड़ का सहारा ले रही थी, वह ज्यादा हिली और टूट गई। पिछला कोना भी कमजोर होकर टूट गया। लेकिन इस घर की छत को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण ये क्षैतिर है और कोने की दीवार की ये क्षैतिर। पूरी छत कड़ियों से दीवार पर ना टिककर क्षैतिरों पर टिकी है। इस क्षैतिर को ही वॉल प्लेट कहते हैं। इससे छत का भार पूरी दीवार पर आ गया। कोने की दीवार को भी वॉल प्लेट का सहारा मिल गया। अब ये देखिए, ये दीवार कोने पर टूटी है। जहां तक लकड़ी है वहां तक क्षैतिर थी, आगे इस पर क्षैतिर नहीं है, तो दीवार टूट गई। पत्थर भी गोल है, दीवार भी बड़ी है, तो दीवार टूटेगी। लेकिन इसकी छत अपनी ही जगह पर है, क्योंकि वॉल प्लेट लगी है।
के मकान में दरवाजे और खिड़की कमरे के कोने में नहीं लगाए जाते। इस ऊपर की मंजिल की खिड़की की चौखट छोटी है। जहां चौखट खत्म हुई वहीं से दरार पड़ गए। खिड़की और दरवाजे की चौखट लंबी होनी चाहिए और खिड़कियां एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे खिड़कियां है, दरवाजे है, उनको फर्श या जमीन की शहतीरों में और ऊपर वाली प्लेट में मजबूत किलों से ठोक दे। तो साहब हमें अपने घरों को फिर से तोड़ के बनाना होगा? नहीं, फिर से तोड़कर बनाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप मरम्मत कर सकते हो उनकी मरम्मत करके आप अपने घर वापस जा सकते हैं। आपके घर के मरम्मत या पुनः निर्माण के कई तरीके इस किताब में हैं। ये किताब निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद नई दिल्ली ने निकाली है। इसमें विभिन्न मरम्मत और पुनः निर्माण के तरीके बताए हैं। आपके घर में अगर कोई दीवार फूल गई हो और उसे अधिक गिरने से रोकना हो तो इस प्रकार का सहारा दिया जा सकता है। अगर दीवार में आड़ी दरार पड़ी हो तो उसे रोकने के लिए लोहे के सरिये से रोका जा सकता है। ऊपरी मंजिल के फर्श को नीचे से सहारा देना हो तो इस प्रकार फर्श के नीचे 2 छेद बनाकर बल्ली डाली जा सकती है। बाहर से चूल फंसाकर फर्श का भार बल्ली पर आ जाता है। इससे कोने के मरम्मत का काम किया जा सकता है। लंबे पत्थरों या सीमेंट की ईंट का प्रयोग करके कोनों को ऐसे बनाए कि सामने से इस प्रकार दिखे। पर एक बात याद रखिए, आपका घर कितना मजबूत क्यों न बना ले, जब तक नींव पक्की नहीं होगी आपके पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आपका घर पक्की जगह पर होना चाहिए, पहाड़ के किनारे से दूर। घर की नींव इस प्रकार पत्थर से शुरू होनी चाहिए। एक मंजिली मकान के लिए नींव कम से कम 2 फुट या 1.5 हाथ नीचे पत्थर पर होनी चाहिए। जहां तक हो सके एक मंजिला मकान ही बनाए, भूकंप में मजबूत रहेगा। आपका घर भूकंप रोधी बनेगा। आपने बहुत सारे गांवों में सरकार के बनाए ये गौरी कुटीर और केदार कुटीर देखे होंगे। ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने बनाए हैं। ये आपातकालीन आवास है जो 6 आदमी मिलकर 8 घंटे में खड़ा कर सकते हैं। अंदर एक बड़ा कमरा है जिसे आप अलग कमरों में बांट सकते हैं। फूस या लकड़ी से अंदर कमरा गर्म रखा जा सकता है। एक तरफ रसोई और धुआं निकालने की चिमनी बनाई जा सकती है। दरवाजे के ऊपर और कई जगह सामान रखा जा सकता है। यह आपातकालीन आवास भूकंप रोधी है। आपके घर ऐसे बनने चाहिए कि भूकंप आए तो हिल तो जाए, मगर दीवार और छत के जोड़े इतने मजबूत होने चाहिए कि दीवार में तिराड़े न पड़े या तो फिर दीवार और छत के जोड़े खुल न जाए। आपका घर एक ट्रंक की तरह बनना चाहिए। टीन के बक्से की तरह? रात वाले टीन के नहीं। अच्छा मजबूत ट्रंक। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ट्रंक के नीचे वाली पतरी बाजू वाली पतरी से जुड़ी हुई होती है। जैसे पुराने ट्रंक की गोलाई में टीन की पतरी का सहारा दिया जाता था। यह बक्सा नीचे की चादर से, ताले की सीध में और ऊपर पतरी से बंधा रहता था। टीन की चादर से कोने मजबूत किए जाते थे। वैसे आपका घर जमीन के नीचे नींव में, जमीन पर, फर्श पर और ऊपर छत के वॉल प्लेट से बंधा होना चाहिए। घर की ऊंचाई में कोने और दरवाजे खिड़की की चौखट से बांधने चाहिए, तो आपका घर भूकंप रोधी बन सकता है। क्या लगता है पिताजी? राम सुतार को आने दे, कर लेंगे कुछ। पिताजी ये लोग समझा रहे हैं कि हमारे मकान टूटे क्यों, क्योंकि हमने गलत तरीके से बनाए इसलिए। तो ये बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें क्यों टूटी? पिताजी अगर हम अपना मकान ठीक कर लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? अरे तू उनकी वकालत बंद कर।
अगर मकान बनाने का इतना शौक है तो जैसा ही संस्था बना कर दे रहे हैं वैसा कर, वरना छोड़ दे। पिताजी आप तो समझते ही नहीं है। पिताजी मैं अभी आया। समझते क्यों नहीं पिताजी? ये लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमारे घर टूटे हैं, ये सब जानते हैं। और अगर दीवारें टूटी हैं तो छत टूटी हैं, ये भी लोगों को मालूम है। पिताजी ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को। बात करने जाता हूं तो उल्टा मुझे ही डांट देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। यहां कोई काम करने को तैयार नहीं है। पहले तो लोग मिलजुल कर घर बना लिया करते थे, पता नहीं अब क्या हुआ। जब भूकंप हुआ तो तुम नहीं थे यहाँ पे। पहली रात सबने बाहर काटी, उसके बाद भी 7-8 दिन तक सभी बाहर रहे, कोई घर के अंदर नहीं जाता था। आहिस्ते आहिस्ते राहत आई, और जब आई तो सभी कुछ आया, यहाँ तक कि टॉफी और बिस्कुट भी। और अभी ऐसा है कि पैंट है, कमीज है, स्वेटर है तो कोट भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि लोगों ने आपस में मदद नहीं की। चंदन सिंह तो खुद मकान बना रहा है। शायद एक मकान होता तो कोई कुछ करता, ना तो सभी के मकानों में दरारें हैं, कोई कितना करे। लेकिन मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आखिर हम कब तक बाहर वालों की राह देखते रहेंगे? पिताजी वही कर रहे हैं जो सारा गांव कर रहा है। पूरा गांव हाथ फैलाए बैठा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम नाराज मत हो, पिताजी को समझाओ। किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कोई मकान नहीं बनाना चाहता बरसात के पहले, क्योंकि भूकंप का डर है। इसीलिए तो ये लोग बता रहे हैं कि क्या करना है, अपने मकानों की मरम्मत कैसे करनी है, भूकंप को ध्यान में रखते हुए मकान कैसे बनने हैं। तुम पिताजी को समझाओ, वो मान जाएंगे। घर चलो, देर हो गई है। हाँ? आपके घर को क्या हुआ? घर टूट गया जी। कितना टूटा था? सब सारा टूट गया जी। लेकिन भाई जी, घर अगर फिर से तोड़ के बनाना होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, आपके पुराने घरों में लकड़ी, बल्ली और कुछ काफी काम की चीजें मिल सकती है, जिनका आप इस्तेमाल वापस कर सकते हैं। अच्छा, सब एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, तो आपके घर बनाते हुए इतना याद रखिए, एक तो आपकी घर की दीवार के कोने मजबूत होने चाहिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपके घर के कोनों को लंबे तराशे हुए पत्थर या सीमेंट के पत्थर से बनाएं। कोने को आधे इंच के सरिये से मजबूत करें। जहां तक हो सके आपका घर एक मंजिल का हो, उसकी नींव पक्की हो और पत्थर से शुरू हो। आप अपना घर पहाड़ से हटकर बनाएं। आपकी छत कैंची से बनी होनी चाहिए और वॉल प्लेट पर टिकी होनी चाहिए। जितनी हल्की छत होगी उतनी अच्छी। खिड़की और दरवाजों की चौखटें लंबी होनी चाहिए। उन्हें फर्श और वॉल प्लेट पर लंबी कीलों से ठोक देना चाहिए। कोने की दीवार ज्यादा लंबी ना हो, उसे खम से मजबूत बना ले। कोने की दीवार में खिड़की बांसे के नीचे ना हो, ना ही खिड़कियां एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे पुराने मकान लकड़ी या पत्थर के बने होते थे और कोने में नींव पर, छत के नीचे और खिड़की पर बंधे होते थे, वैसे ही आपके मकान बंधे होने चाहिए। इससे आपका घर मजबूत और भूकंप रोधी बनेगा, एक ट्रंक की तरह। और आमी, मैं साहब के यहाँ से आ रहा हूँ। वो बता रहे थे कि भूकंप में क्या होता है। डर लगता है? ओ, तू तो मजाक करते रहती है, मुझे बोलने देना। उन्होंने क्या कहा? हाँ। उन्होंने कहा कि मकान हल्के और मजबूत होने चाहिए। अच्छा। ट्रंक की तरह। ओ। जैसे ट्रंक होता है ना, हाँ। नीचे से बंधा हुआ। हाँ। और उन्होंने कहा कि बीच में भी, खिड़की की तरफ भी उसको चारों ओर से बंधा होना चाहिए और छत के नीचे भी उसको चारों ओर से बंधा होना चाहिए। इससे मकान मजबूत होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उसकी गहराई 2 हाथ
लंबी होनी चाहिए। हाँ। जल्दी आना। मैं अभी गया भी नहीं और तुम मुझे वापस आने को कह रही हो। नहीं बोलना। बारिश के बाद। वो तो 4-5 महीने बाद होगी। मुझे बहुत सारा सामान जुटाना है, पैसे जुटाने हैं। हाँ, और वो क्या कैंची बनानी है और पेन लॉक ना पेन जॉइंट बनाने हैं। तू मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं, मैं तो भूकंप वाले इलाकों के लिए ट्रंक बनाने जा रही हूँ। मैं अभी ट्रंक लेके आता हूँ।